हम लोग सूचना नहीं है, क्या वजह है? कोई वजह नहीं है। अभी दल पहुंचे हैं। अरे कोई वजह नहीं है, सूचना होगी तो जाएंगे, हम लोग हैं साथ में। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के नतीजों ने सबको चौंका दिया। तमाम एग्जिट पोल के दावों को गलत साबित करते हुए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जहां एक तरफ भाजपा को महज 33 सीट मिली, वहीं सपा ने 37 सीटों पर जीत हासिल की। कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है और यही वजह रही है कि 400 पार का नारा देने वाली भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। बहरहाल इन नतीजों के बाद एनडीए के सभी घटक दलों ने भाजपा को आश्वासन दिया है कि वे सरकार बनाने में पार्टी का साथ देंगे। जदयू, लोजपा, टीडीपी और शिवसेना दिल्ली में आज होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। लेकिन इस मीटिंग के बारे में अगर कोई नहीं जानता है तो वो है एनडीए के सहयोगी और पूर्वांचल पर बड़े असर का दावा करने वाले सुभाषपा चीफ ओपी राजभर। जी हाँ, जब उनसे इस मीटिंग के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था, हम लोग सूचना नहीं है, क्या वजह है? कोई वजह नहीं है। सभी दल पहुंचे हैं। अरे कोई वजह नहीं है, सूचना होगी तो जाएंगे, हम लोग हैं साथ में। देखिए, जो लक्ष्य लेकर के पहला हम लोग का उद्देश्य था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तीसरी बार, उस लक्ष्य की प्राप्ति हुई। दूसरा, हम लोग जनता को समझाने में जहां तक सफल हुए, लोगों ने हम लोगों को जनादेश दिया। जहां हम लोग नहीं समझा पाए वो लोग विपक्ष छोड़ दिए हैं। क्या वजह लगी सर? क्या अब वजह उसकी समीक्षा करेंगे तो बताएंगे। देखिए, बसपा का वोट बैंक ट्रांसफर हुआ है सपा को, एक इशू को लेकर के, जैसे संविधान बचाओ, एक झूठ का पुलिंदा का नारा लेकर के सपा कांग्रेस के लोग आए। इस बात को बाई इलेक्शन में भी खूब किया। अब तो चुनाव खत्म हो गया, अब संविधान सुरक्षित हो गया। अगर उन वोटरों से बात किया जाए जिन लोगों के दिमाग में डाली गई है, जिन लोगों ने डाला, उनसे पूछा जाए कि क्या आप संविधान सुरक्षित हो गया, चुनाव बीत गया तो चुनाव संविधान सुरक्षित हो गया। तो ये बातें गुमराह करके लोगों को आज नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो गरीब कल तक रकम बेच देता था, घर का खेत रेहन रखता था और सूती रुपया लेके अपने मरीज का इलाज करता था, आज उसके लिए मोदी जी ने 5 लाख रुपया दिया तो बुरा कर दिया। आज मोदी जी ने लोकसभा और राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास कर दिया तो बुरा कर दिया। जिस भगवान राम को लेकर के लोग लालायित थे, भगवान राम का मंदिर उसको बनवा दिया तो बुरा कर दिया। जिस गरीब का बैंक में खाता नहीं खुलता था 20 साल पहले, 15 साल पहले, आज मोदी जी सबका खाता बैंक में खुलवा दिए तो गलत कर दिए। जो अनाज खाना ये गोदामों में अनाज सड़ रहे थे, मोदी जी उस अनाज को गरीबों को बंटवाने लगे, 80 करोड़ लोगों तक अनाज पहुंचा दिए तो बुरा कर दिए। ये विपक्ष की साजिश है। मोदी जी ने जो किया है वो अच्छा काम किया है। देश को आगे ले जाने के लिए, गरीब कमजोर लोगों को आगे ले जाने के लिए बेहतरी की तरफ ले गए हैं, विकास की तरफ ले गए हैं, भारत को सुरक्षित रखे हैं। अब वो इन्हीं में भाई हर तरह के लोग हैं, जो जिसको जैसे समझा देता है, मान लेता है, अंदर अंदर अपना काम किया है। लेकिन कल उनको याद आएगा कि मोदी जी का 5 लाख रुपया मिल रहा है। जब उनके घर मुसीबत आएगी तो 5 लाख याद आएगा। जब कोटेदार के यहाँ राशन लेने जाएंगे तो मोदी याद आएंगे। बैंक में जाएंगे जब पैसा निकालने या डालने तो उनको याद आएगा कि मोदी के राज में खाता खुला है। जब भगवान की पूजा अर्चना में जाएंगे तो उनको याद आएंगे भगवान राम के मंदिर। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है भाई, जनता है, जनता का निर्णय है, उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।